गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए फिजिक्स का एक न्यू वीडियो लेकर के आए जो लगातार अभी पिछली वर्ष भी आया हुआ है। अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब उठाएंगे तो वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। कोशिश करते हैं, हमने आपसे बोला भी है कि हम इसमें सारे वो वीडियोज अपलोड करेंगे आपके लिए जो बोर्ड एग्जाम में लगातार आते हैं, ताकि आप कोई भी जब सेट पेपर हल करने बैठेंगे तो आप बस जो भी क्वेश्चन आपको चाहिएगा हमारा वीडियो आप देख सकते हैं, तुरंत आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन है, हाइगेंस की द्वितीयक तरीकाओं के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करो। हाइगेंस की द्वितीयक तरीकाओं के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करो। देखो, सबसे पहले हमने हमेशा बताया है कि कोई भी डेरिवेशन आपको करना हो पहले उसका चित्र बनाइएगा, ठीक है। तो चित्र जब तक आपको नहीं आता है आप डेरिवेशन क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो चित्र देखो इसका कैसे बनाते हैं, इस टाइप से ऐसे करके एक डब्लू जैसा बना लेंगे आप, इस टाइप से एक डब्लू बना लेंगे और इसको इधर जाने देंगे, इसको इधर जाने देंगे, ये रेज आपस में मिला देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, और ये वाला कोण 90 बी बन जाएगा, ये बी डैश बन जाएगा। 90 डिग्री माने जाते हैं, हालांकि यहाँ पे चित्र थोड़ा तिरछा बनता है, कोई बात नहीं, आप ऐसे बना दीजिएगा। और ये क्या हो जाएगा, ए बिंदु, ए डैश हो जाएगा। ये इसका परावर्तक पृष्ठ एक्स है, इधर परावर्तक एक्स डैश है। ये चित्र इस टाइप से बना करता है। ये क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ है और ये आपतित किरणें हैं इसकी, ठीक है। तो माना कि हमने यहाँ पे ये अभिलंब है, तो अभिलंब से कोण इधर आई होता है, तो ये पूरा आई रहेगा। वैसे यहाँ पे बनाइएगा इस टाइप से, ये अपवर्तन कोण आर है तो ये भी आर रहेगा, ठीक है। ये हमारा चित्र होता है। इस डेरिवेशन के लिए हाइगेंस की द्वितीयक तरीकाओं के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की, इनमें से एक जरूर आएगा, परावर्तक या अपवर्तन, हालांकि हम आपको दोनों सिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस टाइप का आप चित्र बनाएंगे। अब देखिए इसको हम लिखते कैसे, थोड़ा समझिएगा, हालांकि चित्र हमारा बना हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम डायरेक्ट इसको डेरिवेशन क्लियर कराते हैं। तो देखिए हमने क्या बताया कि माना एक परावर्तक पृष्ठ यक्स डैश है। माना, यहाँ देखिएगा जरा, माना एक परावर्तक पृष्ठ यक्स डैश है जिस पर तरंगाग्र ए बी इस प्रकार, इसमें दो लाइनें जरूर लिख दिया करते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपतित होता है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर प्राप्त होता है। ये हम अपनी तरफ से लिख दिया करते हैं, हालांकि दो तीन लाइनें जरूर चित्र के हिसाब से लिख दिया करते हैं, जिससे हमारा डेरिवेशन कुछ प्रभावी हो जाता है। तो हमने बताया कि माना कोई एक परावर्तक पृष्ठ एक्स डैश है जिस पर आपतित क्या है, तरंगाग्र ए बी इस प्रकार आपतित होता है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर प्राप्त होता है, ठीक है। फिर हम नई लाइन से लिखेंगे, ये हमने कोण बना दिए, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या लिखना है, यदि तरंगाग्र की चाल v हो तो t समय में तय दूरी, क्या लिखेंगे आप, यदि तरंगाग्र की चाल t हो तो v हो तो t समय में तय दूरी, तो क्या होती दूरी, जरा देखना, इसकी ये वाली दूरी होगी और इसकी ये वाली दूरी होगी, तो क्या हो जाएगी बराबर में ए बी डैश बराबर ए डैश वी, या बी ए बी डैश बराबर बी ए डैश। कहाँ है जरा देखिएगा एक बार चित्र में, ए बी डैश बराबर बी ए डैश नहीं बना, ए बी डैश बराबर, हाँ सही है, ए बी डैश बराबर बी ए डैश। और बराबर में चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। बहुत सरल सी भाषा में आपको सिखाएंगे हम। सबसे पहले हमने बताया, माना एक परावर्तक पृष्ठ वाई एक्स डैश है जिस पर एक तरंगाग्र ए बी इस प्रकार आपतित होता है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर प्राप्त होता है। यदि
तय दूरी, इसकी तरंग अगर चाल v है तो t समय में तय दूरी ए बी डैश बराबर बी ए डैश, ये वाले लिखिएगा, ए बी डैश बराबर बी ए डैश बराबर बी टी हो गया चाल गुणे समय, ठीक है। तब त्रिभुज ए, दो त्रिभुज है इसके, ए बी ए डैश, ए बी ए डैश तथा त्रिभुज दूसरे का नाम बताइए ए डैश बी डैश ए। देखिए ए डैश बी डैश ए में दोनों त्रिभुज इकट्ठे करिए, त्रिभुज ए बी ए डैश और ए डैश बी डैश ए में सबसे पहली बात क्या होती है कि ये कोण 90 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं? 90। हालांकि यहाँ नहीं दर्शाए हुए हैं, हमने बनानी चाहिए तो से फिगर नहीं सही बनाए, लेकिन ये होते हैं हमेशा 90, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? कोण ए बी ए डैश बराबर कोण, इधर वाले का नाम बताओ, ए डैश बी डैश ए बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे क्या हो गया? समकोण त्रिभुज, समकोण हो गया 90 डिग्री, दोनों के बराबर हैं। ए बी ए डैश बराबर ए डैश बी डैश ए हो गया 90 डिग्री। उसी प्रकार तथा लिख दो, चाहे तथा। अब हमने क्या देखा है कि दो, अभी हमने बताया चाल, ये दूरी कैसी है? दोनों की बराबर है, तो ये वाला खंड लिखना है आपको, ए वी डैश बराबर वी ए डैश। क्या लिखना है? ए वी डैश बराबर वी ए डैश, ये वाला हो गया बराबर। यहाँ पे लिख देना चूंकि दूरी समान है। तीसरी बात क्या होती है? इन दोनों में एक भुजा उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि जो भुजा दोनों त्रिभुज में बराबर आए। तो क्या है? ए ए डैश, ए डैश बराबर ए ए डैश, ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। जब ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई, उभयनिष्ठ रेखा हो गई, तो ऐसी अवस्था में जब तीन खंड कोई भी चीज़ें बराबर हैं, ये कोण बराबर हो गया, ये वाला 90 डिग्री, ये वाली दूरी बराबर हो गई, ये उभयनिष्ठ हो गई, तब क्या हो जाएगा? तब त्रिभुज ए बी ए डैश सर्वांग सम, त्रिभुज ए डैश बी डैश ए, ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज ए डैश बी डैश ए होगा। ये कैसे होंगे? त्रिभुज ए बी ए डैश और ए डैश बी डैश ए कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। ऐसे भी लिख सकते थे, ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ए सर्वांग सम होंगे। इसलिए अब थोड़ा बचा हुआ है, इसलिए क्या होगा कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा। कोण ए बी ए डैश बराबर कोण क्या होगा? बी डैश ए, अर्थात आपतन कोण आई बराबर आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। कंप्लीट हो गया हमारा डेरिवेशन, परावर्तन कोण आर, ठीक है। इससे सिद्ध होता है, अब यहाँ पे तो नहीं आ पाएगा, क्या लिखेंगे? इतना पहले कंप्लीट करिएगा, ठीक है, फिर हम दो लाइनें और लिखवाते हैं। क्या लिखेंगे? इससे, चलो कोशिश करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि नंबर 1 आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2 आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। नीचे लिख देना, यही परावर्तन का
नियम है। नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार हल्का सा हम समझा देते हैं, फिर जो है अगला क्वेश्चन करवाते हैं। कोशिश की हुई है हमने कि आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार और अगर कोई डाउट रह जाता है तो एक बार और वीडियो देख लीजिए। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक बार थोड़ा जल्दी समझा देते हैं, नहीं तो फिर वीडियो लेंथी हो जाता है। चित्र से पहले आप लिखेंगे, माना एक परावर्तक पथ से एक्स डैश है, जिस पर आपतित तरंगाग्र ए बी, या जिस पर तरंगाग्र ए बी इस प्रकार आपतित होता है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर प्राप्त होता है। यदि उसके बाद हमने लिखा तरंगाग्र की चाल क्या है, v है, तो t समय में तय दूरी, ये वाली दूरी तय की जाती है, ये वाली, तो क्या होगी बी ए डैश बराबर बी ए डैश बी, वी ए डैश बराबर बी डैश ए, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो बी ए डैश या ए बी डैश बराबर बी ए डैश हो गया बराबर बी टी हो गया। त्रिभुज ए बी ए डैश और ए डैश बी डैश ए में क्या करेंगे आप, ए वाला कोण लिख देंगे 90 डिग्री, और ए वाली भुजा लिख देंगे समान हो गई, और ये वाली ए डैश उभयनिष्ठ रेखा हो गई। तब दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे, और जब ये सर्वांग सम है तो क्या होगा कि कोण वी ए डैश बराबर कोण बी डैश ए हो जाएगा, अर्थात ये आपतन कोण आई हो गया, अपवर्तन कोण परावर्तन कोण आर हो जाएगा, ठीक है। तब इससे सिद्ध क्या होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरी बात की नीति क्या होता है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यही परावर्तन का नियम है। हमारा डेरिवेशन कंप्लीट है, और आज के लिए जय हिंद दोस्तों। कल फिर हम आपको नए वीडियो के साथ मिलेंगे। आप नोट डाउन कर जरूर कर लीजिएगा, और कोशिश करना कम से कम 2 बार हमारा वीडियो आप देख लें, इतने में आप बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा आपका डेरिवेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसलिए बढ़िया से इसको पढ़िएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको।